नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोंकण फैमिली में। आज हम जानेंगे एक तरह का डोसा जो कि घी डोसा हम बोलते हैं, उसे कैसे बनाएं। घी डोसा बनाने के लिए हम लेंगे उड़द दाल और चावल जो हमने सुबह भिगो के रखे थे। हमने 2 कप चावल लिए हैं और आधा कप उड़द दाल। सुबह हमने चावल और दाल को भिगो के रखा था। अब रात को हम 9 बजे ऑलमोस्ट पीसेंगे। दोनों अच्छे से धुलकर हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे। बट इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो कि है पोहा। हमने पतला वाला पोहा लिया है 1 कप, जो कि हमने थोड़ा सा पानी में 1 मिनट के लिए भिगो के रखा था। अब हम वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सी में डाल के अच्छे से एक बैटर रेडी कर देंगे। बैटर पतला भी नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके लिए डोसा के लिए सही हो उतना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के अब हम पीस लेंगे बैटर। देखिए दोस्तों, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हमारा बैटर पिस चुका है और दूसरे राउंड के भी डाल देंगे, क्योंकि एक साथ हम टोटली मिक्सी में डाल नहीं सकते चावल और दाल को। हम 2 भाग करके डालेंगे और दूसरा भाग भी कंप्लीट हो चुका है पिसकर। दोस्तों, हम बैटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे और बैटर को ढक के रखेंगे पूरी रात, और अगली सुबह हम देखेंगे हमारा बैटर फूल चुका होगा। कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम पोहा डाल के भी डोसा बना सकते हैं और वो भी एकदम मस्त बैटर बनता है। देखिए दोस्तों, चलो दोस्तों, अब हम डोसा फ्राई कर लेते हैं। डोसा फ्राई करने के लिए अब हमने पैन लिया है और पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। डोसा हम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं डालेंगे, मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये मसाला डोसा नहीं है और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और ढक के रखेंगे डोसा फ्राई होने तक। देखिए दोस्तों, हमारा डोसा एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम पलट के दूसरी साइड करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। डोसा फ्राई हो चुका है, अब हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम बढ़ते हैं भाजी की रेसिपी में। डोसा के साथ भाजी नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता। भाजी के लिए हमने 3 बड़े आलू लिए हैं और हम बीच में से कट करेंगे। और अब हम आलू उबालने के लिए रखेंगे। एक बर्तन लेंगे, बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और आलू उबालने के लिए हम रखेंगे। आलू उबालते वक्त पहले आपको नमक नहीं डालना चाहिए। कुछ 10 मिनट के बाद आप बीच में नमक डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहले ही नमक डाला तो आलू आपके अच्छे से उबालेंगे नहीं और स्मैश करते वक्त तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। बेटर है कि आप पहले आलू को 10 मिनट उबाल लेना और बाद में नमक डाल। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है सब्ज़ी पकाना। सब्ज़ी पकाने के लिए हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चियाँ। तीनों अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। दोस्तों, आप ये भाजी और डोसा ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही साथ आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना अपने घर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम सब्ज़ी रेडी कर लेंगे। तब तक हम आलू चेक कर लेंगे। आलू उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। आलू में हम चेक करेंगे आलू पके या नहीं। 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो आलू हमारे पक चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और गरम होने के लिए रखेंगे। देखिए गाइस, जीरा फूटने लगा है। अब हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 5 to 6 लहसुन की कलियाँ आप डाल सकते हैं और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और वो भी अच्छे से मिलाएंगे।
अब हम प्याज डालेंगे जो हमने कट करके रखा था और वो प्याज अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आप प्याज को अच्छी तरीके से ढक कर रखना है जब तक आपका प्याज फ्राई नहीं हो जाता। हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में जो कि है आलू उबाल चुके हैं। अब हम आलू के छिलके निकालेंगे और आलू को अच्छी तरीके से स्मैश कर लेंगे। पहले आपको बारीक कट करके चम्मच से भी आप स्मैश कर सकते हैं और हमारा आलू स्मैश होकर रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं सब्ज़ी को, प्याज भी पक चुका है। अब हम डालेंगे टमाटर कटे हुए और हरी मिर्चियाँ और अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों ये वाली सब्ज़ी बनने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। सो आपको नो वरीज़, आप जल्दी जल्दी एक ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। सब्ज़ी के मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम स्मैश किए हुए आलू डालेंगे और सब्ज़ी अच्छे से मिलाएंगे। सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए आप फ्लेम पर रखना है और बाद में सब्ज़ी को निकालना है और सर्व करना है। देखिए दोस्तों हमारा डोसा और सब्ज़ी रेडी हो चुका है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।